भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ की रीति। श्रीमद् भगवद गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगाएं। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं, उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्व कर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर हैं। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। भगवान ने श्रीमुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना, सुनाना ज्ञान यज्ञ है, उससे मैं पूजा जाता हूँ। पाठक को चाहिए कि वह एक विश्वासी और श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करे और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप परम पूजन ही समझे। इस भावना से गीता का ज्ञान पाठक के हृदय में आप ही आप प्रकाशित होने लग जाया करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के ज्ञान निधि में एक महामूल्य चिंतामणि रत्न है, साहित्य सागर में अमृत कुंभ है और विचारों के उद्यान में कल्पतरु है। सत्य पथ के प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ज्योति स्तंभ है। श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य, पातंजल और वेदांत का समन्वय है। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की अपूर्व एकता है। आशावाद का निराला निरूपण है, कर्तव्य कर्म का उच्चतर प्रोत्साहन है और भक्ति भाव का सर्वोत्तम प्रकार से वर्णन किया है। श्रीमद् भगवद गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें पाप दोष की धूल को धो डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं। कर्म धर्म का, बंध मोक्ष का इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है। गीता भगवान के सार में रसीले गीत हैं, जिनमें उपनिषदों के भावों सहित भक्ति भाव पूर्ण समाया हुआ है और वेद का मर्म भी आ गया है। श्रीमद् भगवद गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामधुर और मनोमोहक है। संक्षेप से कहा जाए तो यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप में भर दिया है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों में आशा न लगाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना कर्म योग है। कर्तव्यों को करते हुए मोह में, ममता में तथा लालसा आदि में मग्न ना हो जाना अनासक्ति है। अपने सारे कर्मों को अपने ज्ञान विज्ञान, तर्क वितर्क और मतामत सहित मन, वचन, काया से
श्री भगवान की शरण में समर्पण कर देना, कर्तापन का अभिमान न करना और अपने आप सहित कर्म मात्र को विधाता की भक्ति की वेदी पर बलि बना देना भक्ति में कर्म योग है। यही सच्चा संन्यास है। श्री कृष्ण के समय में लोग ज्ञान और संन्यास को मत रूप से मानते थे और कर्म की निंदा किया करते थे। इसलिए श्री महाराज ने कर्तव्य पालन पर अधिक बल दिया है और कर्म त्याग का निषेध किया है। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद् भगवद गीता रूप गीत बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलाढ्य, अतीव सारगर्भित और अत्यंत उत्तम हैं। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अत्युत्तम प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतरात्मा अवश्यमेव जग जाता है। उसके चिदाकाश में सत्य के सूर्य का प्रकाश अवश्य ही चमक उठता है और उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता। गीता के उपदेशामृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का यह महात्म्य महत्वपूर्ण है कि इसको जीवन में बसाने से और कर्मों में ले आने से मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर उसका यह लोक सुधर जाता है और साथ ही आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से उसकी जन्म बंध से मुक्ति भी हो जाती है। ओम तत्सत। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जिस देश में दान पुण्य, यजन याजन, व्रत, जप, तप, संयम, आराधन, चिंतन, ध्यान, वेद शास्त्र का पठन पाठन आदि धर्म का पालन होता रहता है, ऐसे धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में कुरुवंश के देश में लड़ने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? उत्तर में संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, कूटनीति से अथवा कष्ट से युद्ध करने वाला तेरा पुत्र राजा दुर्योधन उस समय व्यूह रचना से सजी हुई पांडवों की सेना को देखकर बड़ी व्याकुलता से द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन बोला, मेरे पूज्य आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा सजाई गई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, अथवा अपने कट्टर शत्रु धृष्टद्युम्न और शस्त्र अस्त्र के संचालन में परम कुशल अपने बुद्धिमान शिष्य अर्जुन द्वारा सजी हुई पांडवों की इस बड़ी सेना को देखिए कि यह कितना घोर रूप धारण किए हुए है। पर पक्ष में परले पार के पक्षपाती प्रबल शूरवीर सेना नायक हैं, यह दर्शाता हुआ वह बोला, इस पांडव सेना में भीम और अर्जुन के सदृश युद्ध विद्या में कुशल जो धनुर्वीर हैं, उनमें महारथी सात्यकी हैं, विराट है, द्रुपद है, धृष्टकेतु है, चेकितान है, शक्तिशाली काशीराज है, पुरुचित है, कुंती भोज है और नरश्रेष्ठ शैव्य है। इसी प्रकार महाबली युधामन्यु है, बलवान उत्मोजा है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के पुत्र हैं। ये सभी सेना नायक महारथी हैं, बड़ी बड़ी रथ सेनाओं के सेनापति हैं। हे द्विजों में श्रेष्ठ, अब हमारे पक्ष के जो मुख्य हैं, विशेष वीर हैं, मेरी सेना के नायक हैं, उनको आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। उनमें एक तो आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण है, युद्ध में विजय पाने वाला कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और ऐसे ही
सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अन्य भी बहुत से शूरवीर मेरी सेना में विद्यमान हैं, जो मेरे लिए जीवन त्याग किए हुए हैं और जो अनेक प्रकार के अस्त्रों से युद्ध करने वाले हैं। वे सभी युद्ध करने में निपुण हैं। ऐसे शूरवीर सेना नायक होते हुए भी भीष्म से सुरक्षित संचालित हमारा सीमाना बल अधूरा है। हमारा प्रधान सेनापति भीष्म है, वह वयोवृद्ध है, पांडु पुत्रों में भी प्रेमबद्ध है और उनकी हित कामना भी किया करता है। इस कारण हमारी सेना शक्ति अपूर्ण है, परंतु भीम से रक्षित संचालित इन पांडवों का सेना बल पर्याप्त है। पांडव सेना का रक्षक हमारा कट्टर शत्रु प्रबल विरोधी भीम है, जो अपने पक्ष का परम पोषक है। इसलिए इनकी शक्ति पूर्ण है। इसलिए आप सभी सेनापति अपने अपने सब सेना विभागों में अच्छी प्रकार खड़े होकर सावधानता से भीष्म ही की रक्षा करें, उसे सहायता दें और पर पक्ष से बचाएं। उस समय जबकि दुर्योधन भीष्म की दुर्बलता बताकर द्रोणाचार्य को उत्तेजित कर रहा था, कुरुवृद्ध पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए ऊंचे स्वर से सिंहनाद करके अपना समर शंख बजाया। दुर्योधन के सेनापतियों में परस्पर मेल नहीं था, उनका एक दूसरे के साथ सहयोग भी नहीं था। इसी कारण राजा दुर्योधन ने भीष्म की दुर्बलता दिखाकर द्रोण को उकसाना आरंभ किया, जिससे आवेश में आकर वह संग्राम में सहयोग दे। भीष्म का समर शंख बजते ही तत्पश्चात सब सेना विभागों के शंख, भेरियां, नगारे, ढोल और नरसिंगे एक बार ही बज उठे। उन रणबिगुलों का वह नाद बड़ा भयंकर था। भीष्म की सेना के रणनाद हो जाने पर उसी समय श्वेत घोड़ों से जुते हुए महान रथ पर आरूढ़ श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। उन्होंने भी अपनी सेना को संग्राम के आरंभ की सूचना दी। जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया और धनुं के जेता अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को पूरित किया तथा भीमकर्मा भीम ने पौंड्र नामक शंख को पूरा। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंखों को बजाया। संजय ने कहा, हे पृथ्वीपति, मुख्य सेनापतियों के समर शंख बजते सुनकर परम धनुर्धारी काशीराज ने और महारथी शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न ने, विराट ने, अजय सात्यकी ने, द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने और लंबी भुजा वाले अभिमन्यु ने सब ओर से अपने पृथक पृथक शंख बजाए। पांडव सेना की रण घोषणा के उस घोर रणनाद ने भूतलाकाश को गुंजाते हुए, कंपायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर डाला। उस भयंकर नाद से तेरे पुत्रों के हृदय भय से कांप गए। संजय ने कहा, हे राजन, जब दोनों ओर से संग्राम के नाद गुंजाए जा चुके थे, केवल परस्पर लोहा लेने की देर थी, उस शस्त्र चलाने के समय में हनुमान के चित्रयुक्त ध्वजा वाले अर्जुन ने तेरे पुत्रों को समर के लिए सजे हुए देखकर अपना धनुष उठाकर जितेंद्रिय श्री कृष्ण को यह वचन कहा, हे अविनाशी, मेरे रथ को चलाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे लड़ने की इच्छा से शस्त्र अस्त्रों से सन्नद्ध होकर खड़े हुए इन सब को सुगमता से मैं देख सकूं और जान लूं कि इस युद्ध की तैयारी में किन के साथ मुझे युद्ध करना है। नीति
न्यायहीन दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले जो यह योद्धा इस स्थान में इकट्ठे हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं भली भांति देखूं। नींद को जीतने वाले अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने उन दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और सब राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे कुंती पुत्र, इन एकत्रित खड़े कौरवों को तू देख। वहां उन दोनों ही और की सेनाओं में हथियारों से सजकर उपस्थित बड़े बूढ़ों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पोतों को, मित्रों को, ससुरों को, स्नेहियों को अर्जुन ने देखा। युद्ध करने के लिए सजकर खड़े हुए उन सब बंधुओं को अवलोकन करके दया भाव से व्याप्त वह कुंती पुत्र अर्जुन खेद करता हुआ श्री कृष्ण को यह वचन बोला, हे श्री कृष्ण, युद्ध करने की कामना से सम्मुख विद्यमान इस स्वजन समूह को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूखता चला जाता है। मेरी काया में कपकपी छा रही है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरे हाथ से गांडीव, धनुष खिसकता जाता है और मेरी त्वचा भी जल रही है। मेरे तन को आग सी लग रही है। मैं इतना शिथिल हो गया हूँ कि खड़ा भी नहीं रह सकता और मेरा मन तथा मस्तक चक्कर सा खा रहा है। हे सुख में शयन करने वाले आनंद कंद कृष्ण, इस समय सब निमित्त मैं तो उल्टे अशुभ सूचक देख रहा हूँ। युद्ध में अपने जनों को मारकर मैं कल्याण कुछ भी नहीं देखता हूँ। मुझे इस संग्राम में कोई भी लाभ नहीं दिखाई देता। यदि कहा जाए कि युद्ध करने से तुझको विजय और राज्य सुख प्राप्त होगा, तो हे कृष्ण, बंधु वध करके मैं विजय नहीं चाहता हूँ, ना राज्य की कामना करता हूँ और ना ही सुखों को चाहता हूँ। हे इंद्रियों को वश में करने वाले गोविंद, बंधुओं का हनन करके प्राप्त राज्य से हमें क्या लाभ, भोगों से क्या सुख और जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? क्योंकि जिन स्वजनों के लिए हमने राज्य की, सुखों की और भोगों की आकांक्षा की है, वे तो ये प्राणों और धनों को त्याग कर युद्ध क्षेत्र में सज कर खड़े हैं, जिनमें हमारे आचार्य हैं, पिता समान पूज्य जन हैं, पुत्र हैं, पितामह हैं, मामे हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, साले हैं और अन्य अनेक सके संबंधी हैं। हे मधु नामक असुर का हनन करने वाले श्री कृष्ण, ऐसे समीपी बंधुओं द्वारा मैं मारे जाने पर भी इनको मारना नहीं चाहता। इस हस्तिनापुर की भूमि के लिए तो क्या, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनके हनन की इच्छा नहीं करता। हे दुष्ट जन नाशक श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को हनन करके हमको कौन प्रसन्नता मिलेगी? प्रत्युत इन अत्याचारी आतताइयों को मारकर हमको पाप ही लगेगा। इससे हम पाप कर्म के ही भागी बनेंगे। हे माधव, अपने बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमें मारना नहीं चाहिए। निश्चय से स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यदि यह कहा जाए कि ऐसा विचार उनमें नहीं है, तो मैं कहूँगा कि यदि लोभ से नष्ट चित्त वाले ये कुल नाश करने के दोष को और मित्र दोह के पातक को नहीं देखते हैं, तो हे जनार्दन, कुल क्षय करने के दोष को देखते हुए इस पाप कर्म से हटने के, बचे रहने के उपाय को हमें कैसे नहीं जानना चाहिए? हे महाराज, कुल नाश हो जाने पर
परंपरा से चले आते शिष्टाचार, सदाचार, रीति नीति, मान मर्यादा आदि सब सनातन कुल धर्म, कुल के सुचरित्र सुकर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाते। कुल के धर्मों के नाश हो जाने से सारे वंश को पाप अधर्म दबा लेता है। आचार के ना रहने से कुल में पापाचार बढ़ जाता है। हे वृष्णि वंशज कुल सुपूत श्री कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उनमें नियम मर्यादा भंग हो जाती है। दोषयुक्त दुष्ट स्त्रियों से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। गौर आदि वर्णों में मिश्रण हो जाता है, वर्ण सौंदर्य नहीं रहता। वर्ण संकर संतान समर की संतान कुसंस्कारों के दोष से कुल घातकों के कुल के लिए नरक का कारण ही हुआ करती है। उनके बड़े बूढ़े पितर अन्नोदक के अभाव से गिर जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं रहती। कुल घातकों के इन वर्ण संकर करने वाले दोषों से कुसंस्कार युक्त समर संतानों के अनाचारों के द्वारा शूरवीरता, नीति, न्याय, विनय, मर्यादा आदि सनातन जातीय धर्म और सदाचार आदि कुल धर्म जड़ से उखड़ जाते हैं। हे जनार्दन, गुरुजनों से ऐसा हम सुनते आए हैं कि कुल धर्मों के नाशक मनुष्यों का नरक में अति दुख में स्थिर रूप से वास होता है। अहो, अति खेद की बात है कि ऐसे विचार रखते हुए भी हम यह बड़ा पाप करने को तुल गए हैं, जो राज्य के सुख के लोभ से स्वजनों को हनन करने को तैयार हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि बदला ना लेने वाले निशस्त्र मुझको हथियार हाथों में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण क्षेत्र में मार दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी हो। इससे मुझे बहुत शांति मिले और कुल नाश के घोर कुदृश्य को भी मैं ना देख पाऊं। संजय ने कहा, हे राजन, संग्राम स्थल में श्री भगवान को ऐसे वचन कहकर बाण सहित धनुष को फेंककर कंपित हृदय अर्जुन रथ के पिछले भाग पर बैठ गया। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।